स्टूडेंट्स, आज हमारे पास प्रायोगिक प्रायिकता की वर्कशीट नंबर 34 करने के लिए आई है, जो कि हमें 21 सितंबर 2020 को करनी है क्लास 9th के लिए। इससे पहले जो हमारी वर्कशीट नंबर 33 थी वह भी प्रायिकता से ही संबंधित थी। इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में प्रायोगिक प्रायिकता बोलते हैं, वो हल करने हैं। इससे संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को करने से पहले हम ये चीज़ नोट कर लें कि जो भी प्रायिकता का क्वेश्चन आता है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम उन्हें सीख लें या याद कर लें तो हमारे ये पेपर में आने वाला 2 या 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये वो 4 स्टेप्स हैं। जो भी हमें प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा, इनको हम सबसे पहले कॉपी में इसी क्रम में लिख लेंगे, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो हमारा है कुल परिणाम, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टोटल इवेंट्स। दूसरा पॉइंट है या दूसरी लाइन है अनुकूल परिणाम, फेवरेबल इवेंट्स। ये कितने हैं, इसको इस लाइन को पूरी लिख लेंगे। इसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला इस जो वर्कशीट है इसमें भी दिया हुआ है, और इसको और आसानी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं FE यानी फेवरेबल इवेंट अपॉन TE यानी टोटल इवेंट। अब फिर वर्कशीट पर आते हैं, वहाँ इनको हम इसे नोट कर लेंगे और क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो जो 4 लाइनें हमें क्वेश्चन हल करते हुए लिखनी है वो हमने नोट कर ली है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो हमने बातें 4 पॉइंट्स लिखे हैं वो इसमें क्या क्या हैं। अगर वो हमने ठीक से नोट कर लिए तो हमारे नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। यानी हम इसमें देखेंगे कि कोई कंपनी है टायर बनाने वाली, वह जब वो अपनी टायर देती है तो वह ये देखती है कि किन दूरियों के बाद टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। तो अब जब हमारा सवाल शुरू होता है वो है सारणी में 1000 स्थितियों में परिणाम दिखाए गए हैं। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, टोटल इवेंट, जिसको हमने लिखा था कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने दिए हुए हैं, 1000। क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और इसको हम नोट कर जाएंगे। दूरी किलोमीटर में बारंबारता, यानी कि 4000 से कम जब टायर बदले गए वो 20 वाहन थे या 20 टायर बदलने की जरूरत पड़ी। 4000 से 9000 तक 210, 9001 से लेकर 14000 तक 325 और 14000 से अधिक 445। इन चारों का टोटल आता है 1000। ये मैं चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में दिए हैं तो इन्हें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये किसके नीचे कौन सी बारंबारता दी गई है। अब आगे चलते हैं। आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको हल करने के लिए हमने नोट कर ही चुके हैं। टोटल इवेंट वो दिए हैं हमारे पास में 1000। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से हल किया है, फिर हम अपने वाले तरीके से देखेंगे। अभी प्रयोगों की कुल संख्या 1000। ऐसे टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना आवश्यक हो 20 है। यानी ये क्या है, हमारे फेवरेबल इवेंट, या हम हिंदी में बोले तो अनुकूल परिणाम। अतः P प्रायिकता किस चीज़ की, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो बराबर 20, ये वाला 20 4000 से कम बटे 1000। और इसको हम हल करेंगे तो एक अगर काटते हैं तो 20 से 1/50 या 0.02। अब हमने क्वेश्चन को अगर हम अपने तरीके से हल करते हैं
तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे, इसके बाद TE आंसर, T बराबर 1000। अब हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो फर्स्ट में लिख लेंगे फेवरेबल इवेंट या अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं। हम क्या चाहते हैं कि 4000 से कम पर टायर बदलना पड़े, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो फेवरेबल इवेंट 20, प्रोबेबिलिटी 4000 से पहले से कम बराबर अनुकूल परिणाम 20/1000, यह आ जाता है हमारा 0.02। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह 9000 से अधिक दूरी तय तक चलेगा, यानी 9000, यानी ये कौन से टायर चेंज करने पड़े हैं, जब 4000 से कम पे कम चेंज करना पड़ा। ये 4000 से 9000 और ये है 9000 से अधिक। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 9000 से 14000 और 14000 से अधिक वाले जोड़ेंगे, तो इनका टोटल आ जाता है हमारा, यानी फेवरेबल इवेंट जो है, टोटल इवेंट तो हम एक बार लिख चुके हैं, अब हमें सिर्फ फेवरेबल इवेंट्स नोट करने हैं। फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 325 प्लस 445, ये आ जाते हैं हमारे 770। तो देखें दूसरा, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू FE अपॉन TE टोटल इवेंट्स, और वो आ जाएगी हमारी 770/1000। जब हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसमें 1 हो और पीछे उसके 0 हो, उसमें हम जितनी 0 हैं उतनी काउंट करके 1 2 3 और इसे 1 की जगह डॉट लगा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.77। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी करने के बाद इसे बदलना आवश्यक है। यानी कि अब हमें क्या लेना है, 4000 से लेकर के 14000 तक, 210 प्लस 325, इनका टोटल आ जाता है हमारा फेवरेबल इवेंट का 210 प्लस 325 535। इसके बाद वही अपना तरीका, प्रोबेबिलिटी थर्ड इज इक्वल टू FE अपॉन TE 535/1000 इज इक्वल टू 0.535। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन पूरा होता है। अब अगला उदाहरण पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन लिख करके टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, और यहाँ पर 2 पार्ट दिए गए हैं, तो फर्स्ट का हम पहले हल करेंगे FE, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू, ये 3 लाइन हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। यानी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं पूर्वानुमान सही,
यहाँ पर दो ही अनुमान हो सकते हैं, या तो सही होगा या गलत। तो पूर्वानुमान सही बराबर 175 है, तो गलत कितने होंगे? गलत बराबर 75। अब हम पहला कर रहे हैं टोटल इवेंट, हमारे 250। फेवरेबल इवेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी क्या पूछा है? सही होने की, और यही हमें दिया हुआ भी है। तो फेवरेबल इवेंट 175, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू FE अपॉन TE। तो प्रोबेबिलिटी आती है हमारी 175 बटे 250। इसको हम 25 से काट सकते हैं, 25 से काटने पर आ जाएगा 25 तिया 75, 25 धाम 250। ऐसी संख्या आ गई जिसमें 0 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया हमारा 0.3 आंसर। पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया, ये 0.7। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या नोट करना है? फेवरेबल इवेंट, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता। तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गए? सही न होना, सही नहीं, बराबर 75। प्रोबेबिलिटी FE अपॉन TE, 75 अपॉन 50। काटेंगे तो 3/10, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0. अब हम यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी प्रोबेबिलिटी, तो अगर उसके ऑप्शंस हैं एक सही और एक गलत, उनको जोड़ते हैं तो उसका टोटल हमेशा क्या आता है? 1। इसी आधार पर आप स्वयं इन क्वेश्चन को प्रयास करेंगे और हल करके भेजेंगे।